हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 11 मई 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी बन सकती है वो सभी क्वेश्चन के साथ में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास यानी 10 मई की क्लास का क्विक रिविजन कर लेते हैं। दोस्तों, महाराणा प्रताप जयंती 9 मई को मनाई गई है और महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में भील सिसोदिया राजवंश के राजा थे और इन्होंने 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध जो मुगल बादशाह अकबर था उसके साथ में लड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं। ईसी इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ पर सफलतापूर्वक मतदान कराया है। नेक्स्ट, श्रीलंका ने भारत की अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ 20 वर्ष का बिजली का समझौता किया है और ये जो समझौता हुआ है ये 442 मिलियन डॉलर के निवेश के साथ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। अमूल को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है और इससे पहले अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका ने भी अमूल को आईसीसी T20 विश्व कप का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया था अभी हाल ही में। नेक्स्ट देखते हैं। जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है और इससे पहले 2015 में भारत 9वें स्थान पर था। नेक्स्ट देखते हैं। चीन ने जू फेई होंग को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है और दोस्तों इससे पहले भारत का जो राजदूत थे वो कौन थे? श्री जूसन वेइदोंग जू फेई होंग से पहले भारत के राजदूत थे। और 26वीं आसियान भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और वैश्विक प्रेक्षण के मामले में विश्व का पहला देश कौन? भारत बना है। और दोस्तों, पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है और भारत ने एशियन एथलेटिक्स अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 43 पदक जीते हैं। दोस्तों, अंडर 22 में भारत ने 21 पदक और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 22 पदक जीते हैं। तो टोटल मिलाकर 43 पदक जीतने के साथ में भारत दूसरे स्थान पर रहा है और 48 पदक को जीतकर कजाकिस्तान पहले स्थान पर रहा है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की इस क्लास को यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। और अगर करंट अफेयर की आप इस क्लास को डेली देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को अवश्य लाइक कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल ही में विश्व अर्गानिया दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 मई। 10 मई को विश्व अर्गानिया दिवस मनाया गया है। और क्यों मनाया गया है? तो दोस्तों, दिसंबर 2018 में FOA ने मोरक्को में एट सोआब और एट मंसूर क्षेत्र में आर्गन आधारित भूमि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता दी थी। और इसी दिन के लिए इसी मान्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 में 2021 में 10 मई को पहली बार विश्व अर्गानिया दिवस मनाया था। दोस्तों, जब हमने FAU का नाम यहाँ पर यूज किया है तो FAU के बारे में जानते हैं, ये क्या है? FAU का मतलब है यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। हिंदी में इसको खाद्य और कृषि संगठन के नाम से जानते हैं और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1995 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है, इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भी बोला जाता है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया गया है। और दोस्तों 2 मई को विश्व
टूना दिवस के रूप में मनाया गया है। विश्व टूना दिवस के रूप में 2 मई को मनाया गया है। और 5 मई को राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री दिवस के रूप में मनाया गया है। और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस मनाया गया है। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया गया है। और 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई है। तो ये सभी मई के महत्वपूर्ण दिवस थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल ही में इरेडा ने किस राज्य में अपनी सहायक कंपनी स्थापित की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। गुजरात में इरेडा ने अपनी सहायक कंपनी स्थापित की है। और दोस्तों गुजरात में कहाँ पर की है? तो गिफ्ट सिटी में। जो गिफ्ट सिटी जिला है गुजरात का, गिफ्ट सिटी जिला गुजरात का, ठीक है, ये जिला है गुजरात का, ठीक है। तो इसमें इरेडा ने अपनी सहायक कंपनी स्थापित की है। इरेडा क्या होता है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इस हिंदी में बोलते हैं भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, ठीक है। दोस्तों इरेडा की स्थापना कब हुई थी? तो 1987 ईस्वी में इरेडा की स्थापना हुई थी। और ये क्या काम करती है? तो ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ठीक है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष और एमडी की बात की जाए तो अभी हाल ही में प्रदीप कुमार दास इरेडा के अध्यक्ष और एमडी नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। अपनाने में गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है हाल ही में भी। और इससे पहले तमिलनाडु राज्य स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में शीर्ष पर था। और अडानी ग्रीन ने गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है। और भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ है। कच्छ गुजरात का एक जिला है, ठीक है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक ने गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया है। और गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कैडेट डिफेंस सिस्टम, जिसको केडीएस बोलते हैं, ने किसके सहयोग से भारत में पहला स्वदेशी लैम लॉन्च किया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डीआरडीओ के सहयोग से केडीएस ने पहला स्वदेशी लैम क्या होता है दोस्तों? लैम का मतलब है यहाँ पर लोइटरिंग एरियल म्यूनिशन। दोस्तों ये लॉन्च किया है केडीएस ने डीआरडीओ के साथ मिलकर। और दोस्तों डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 को और मुख्यालय है नई दिल्ली में। और जो इसके वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर समीर वी कामत हैं, ठीक है। दोस्तों डीआरडीओ ने हाल ही में भी स्मार्ट प्रणाली का ओडिशा तट से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। और स्मार्ट क्या होता है यहाँ पर? स्मार्ट प्रणाली का मतलब है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली, ठीक है। और ये अभी हाल ही में 1 मई को अब्दुल कलाम आइसलैंड से लॉन्च की गई है, ठीक है। और दोस्तों डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मिलकर MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। MPATGM इसका मतलब है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। दोस्तों ये एक ऐसी मिसाइल है, देखो ए का मतलब यहाँ पर एंटी, टी का मतलब है टैंक, एंटी टैंक मिसाइल है ये, ठीक है। यानी कि ये मिसाइल ऐसी है कि ये टैंक की धज्जियाँ उड़ा सकती है, ठीक है। चाहे कैसा भी टैंक हो, दुश्मन टैंक, ठीक है, उस पर जब ये दाग दी जाएगी तो ये उसको पलक झपकते ही तहस नहस कर सकती है, ठीक है। और देखते हैं दोस्तों, इस मिसाइल को दागने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसकी जो रेंज है वो 200 मीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 2.5 किलोमीटर, ठीक है। और दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए स्पेस का भी उद्घाटन किया गया है। और डीआरडीओ ने हाल ही में एक स्वदेशी तकनीक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जो पूरी तरीके से स्वदेशी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय पर्यटकों के वीजा मुक्त प्रवेश की अवधि बढ़ाई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका ने जो भारतीय पर्यटक हैं उनके लिए वीजा मुक्त प्रवेश, वीजा मुक्त मतलब बिना वीजा के भी प्रवेश आप कर सकते हो। कहाँ पर? श्रीलंका में। तो इसकी अवधि बढ़ाई है और इसकी अवधि बढ़ाकर 31 मई 2024 कर दी गई है। 31 मई 2024 तक आप बिना वीजा के श्रीलंका में जा सकते हो। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये भारत के लिए किया गया है, ठीक है दोस्तों, भारत के साथ में कुछ चयनित देशों के साथ, ठीक है, श्रीलंका ने वीजा मुक्त प्रवेश की अवधि बढ़ाई है। अब ये चयनित देश कौन कौन से हैं? इनमें चीन, रूस, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड भी शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अमूल को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया है और इससे पहले दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका ने भी इसे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया था। और भारत श्रीलंका के उत्तरी बंदरगाह जिसका नाम है कांके संथुराई बंदरगाह के विकास की पूरी लागत देगा। और कितनी लागत? 61.5 मिलियन डॉलर, जिसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 513 करोड़ रुपए की लागत भारत श्रीलंका को देगा। और श्रीलंका ने वाहन आयात पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है और ये 2022 में श्रीलंका ने इससे पहले वाहन आयात पर प्रतिबंध लगाया था। और श्रीलंका को भारत ने 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में भी शीर्ष पर रहा है। और भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और श्रीलंका और मॉरिशस ने साथ मिलकर यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HDFC लाइफ ने किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? सही आंसर है केकी मिस्त्री। केकी मिस्त्री को HDFC लाइफ ने 7 मई 2024 को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद रिजवान को राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के नए CEO और MD के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। और भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। और भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। और DPIIT की फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसके निदेशक के रूप में हाल ही में प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया गया है। और रश्मिता झा को NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना नवंबर 1975 में हुई थी। नवंबर 1975 में NTPC की स्थापना हुई थी। तो रश्मिता झा को NTPC का CVO मुख्य प्रवक्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। और नरसिंह यादव को WFI एथलीट पैनल यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भारतीय कुश्ती महासंघ एथलीट पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे? नरसिंह यादव को चुना गया है। और सुनील कुमार यादव को महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1952 को हुई थी। तो सुनील कुमार यादव को महुआ यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 10 लाख उबर ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा देश बना है? सही आंसर है अपना भारत, ऑप्शन नंबर सी। भारत हाल ही में 10 लाख उबर ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा देश बन गया है। और दोस्तों पहला देश कौन है यहाँ पर? तो पहला देश यहाँ पर अमेरिका है। और दूसरा देश कौन है यहाँ पर? दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, ठीक है। और भारत तीसरे नंबर पर तीसरा देश बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र अबूजा जो नाइजीरिया की क्या है? राजधानी है, तो इसमें आयोजित हुआ है। और भारत कोची में 46 अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी करेगा। और दोस्तों ये संधि 1959 को इस संधि पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और ये संधि 1961 में लागू की गई थी, ठीक है। और वर्तमान में इसमें 54 सदस्य हैं। कितने? 54 सदस्य, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
और भारत फिलीपींस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करेगा और ये निर्यात $375 मिलियन में होगा। और जर्मनी ने भारत के छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध हटा दिया है और ऐसा करने से जर्मनी और भारत के बीच में जो संबंध है वो मजबूत हुए हैं। और भारत और कंबोडिया देश ने ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन विकास समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और भारत ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को पीछे छोड़ दिया है और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुरुग्राम प्रशासन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, युजवेंद्र चहल को। युजवेंद्र चहल को गुरुग्राम प्रशासन ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और दोस्तों युजवेंद्र चहल अभी हाल ही में आईपीएल में 200 विकेट लेकर सर्व शीर्ष स्तर के खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में करीना कपूर को नियुक्त किया गया है और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर उसैन बोल्ट और साथ में युवराज सिंह को बनाया गया है। और दोस्तों ये तो पुरुष के लिए है, अगर हम बात करें महिला के लिए तो महिला के लिए सना मीर को आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर सना मीर को नियुक्त किया गया है। और सना मीर ये एक पूर्व क्रिकेटर कप्तान है पाकिस्तान की। और सिट्रोन का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है और स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर संजना सांघी को बनाया गया है और प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी को बनाया गया है और भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक को नियुक्त किया गया है और फ्लिपकार्ट का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने SCO का पूर्ण सदस्य बनने में समर्थन के लिए भारत को धन्यवाद दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेलारूस ने हाल ही में SCO का पूर्ण सदस्य बनने के समर्थन में भारत को धन्यवाद दिया है। बेलारूस ने SCO का पूर्ण सदस्यता के लिए अप्लाई किया था और भारत ने इसका समर्थन किया था, तो इसके लिए बेलारूस ने भारत को धन्यवाद दिया है। दोस्तों SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। 15 जून 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग में है। कहाँ पर? बीजिंग, जो राजधानी है चीन की। ठीक है, और वर्तमान में इसमें 9 सदस्य हैं और भारत 4 जून 2017 को इसका सदस्य बना। ठीक है दोस्तों, बेलारूस की ये एक पूर्वी यूरोप देश है और इसकी जो राजधानी है वो मिन्स्क है। मिन्स्क इसकी राजधानी है और दोस्तों इसकी मुद्रा है बेलारूसी रूबल इसकी मुद्रा है और राष्ट्रपति है यहाँ के अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मारत और इफ्को के द्वारा आंध्र प्रदेश और किस राज्य में ड्रोन आधारित स्प्रे संचालन किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। हाल ही में मारुत ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ड्रोन आधारित स्प्रे संचालन के लिए इफ्को के साथ 5 लाख एकड़ जमीन पर ड्रोन आधारित स्प्रे संचालन करने के लिए इफ्को के साथ क्या किया है? समझौता किया है। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिखाइल मिशुस्टिन को किस देश का प्रधानमंत्री दोबारा से नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने मिखाइल मिशुस्टिन को इनके कार्य क्षमता देखते हुए और इनकी कार्य कुशलता देखते हुए रूस का दोबारा से प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, और रूस की राजधानी है मास्को। रूस की राजधानी है मास्को और मुद्रा है रूबल। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में रूस ने अपने तीसरे प्रयास में पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है और भारतीय सेना को रूस देश से ही पोर्टेबल इग्ला S वायु रक्षा प्रणाली मिली है और रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है और रूस ने ब्रिक्स 2024 की भी अध्यक्षता संभाली। दोस्तों ब्रिक्स की बात करूं तो ब्रिक्स
की जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी ब्रिक के नाम से। 2006 में ये ब्रिक के नाम से बना था। और ये है क्या, देखो ये 4 देशों का समूह था, विकासशील देशों का, ठीक है। बी से यहाँ पर ब्राज़ील है, बी से ब्राज़ील है यहाँ पर, आर से है यहाँ पर रूस, और आई से है यहाँ पर इंडिया मतलब भारत, और सी है यहाँ पर चाइना यानी चीन, ठीक है। तो ये 4 देश 2006 में क्या हुए थे, संगठित हुए थे ब्रिक्स के नाम से। और दोस्तों 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका इसका सदस्य बना था, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका के शामिल हो जाने पर इसका पूरा नाम क्या बन गया था, ब्रिक्स। तो यानी कि ये 5 विकासशील देशों का क्या है, समूह, ठीक है। और 5 विकास, इस समूह को क्यों बनाया गया था, तो इस समूह को उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के जो धनी देश हैं उनके राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को चुनौती देने के लिए जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण विकासशील देश हैं ये, ठीक है, इनको एक साथ लाने के लिए इस समूह को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने 878 दिन तक अंतरिक्ष में रहे हैं ये, और इन्होंने अंतरिक्ष में रहने का ये सबसे अधिक समय का बिताने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। और भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।